सोचो ब्रह्मा बाबा की सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज का कितना हाईएस्ट लेवल है। ये मकान है, मैं एक कोने में बैठा हूँ, मालिक को मकान दे दिया है। कितना बाबा को अपना बिंदु स्वरूप याद है, कितना वो निराकारी स्वरूप बाप का याद है। फिर भी कहते बार बार भूल जाता हूँ, बच्चों को कितनी मेहनत लगती होगी। परंतु अटेंशन और अभ्यास दो चीजें ऐसी हैं, किसी भी बात को सिद्ध कराया जा सकता है। सिर्फ बार बार अटेंशन, बार बार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभी भी जितना भी समय बाकी है, इसी मोमेंट से, इसी सेकंड से शुरू हो जाएं। भूल जाना देह से न्यारी, जगमगाती आत्मा, शांत पवित्र शक्तिशाली। तेज सितारा निज धाम से उतरा हूँ, उस मूल वतन सितारों की दुनिया से। उस निराकार ज्योति की क्रिएशन हूँ, उसने मुझे क्रिएट किया है। बार बार फीलिंग लें, ये देह छोड़ के आत्मा गई निराकारी वतन सितारों के बीच बैठी है, निराकार बाप की लाइट और माइट में। भरता देखें अपने में वो लाइट, वो माइट, वो बेहद का लाल आकाश, वो ब्रह्म तत्व, वो सितारों का देश, वो मेरा मीठा बाबा, उसका दिव्य प्रकाश, उसमें बैठा मैं सितारा। नीचे उतरा, मस्तक में आया, आंखों से देखा, इंद्रियों से कर्म किया, फिर लौट चला। अवतार हूं। आज की मुरली सुनकर सुबह से हमने इस बात को एक धुन की तरह अंदर डाल दिया। बार बार अवतार हूं, निराकारी दुनिया से आया हूं, प्यार की बरसात करके वापस चले जाना है। क्या करने आया हूं? प्यार की बरसात करने आया हूं। जो देखो, जिसको देखो, बहुत सुखदाई स्मृतियां हैं ये वक्त की आवाज है। अब देहभान से न्यारे होना है, उपराम और न्यारे भव। वक्त की आवाज, क्योंकि अब का वक्त हमें अलाउ नहीं करता है दुनिया के माया जाल में उलझने का। अब के वक्त में भी अगर हम दुनिया के माया जाल में उलझे रहे, और विकर्म करने का अब मौसम नहीं। अब वक्त गया, वो वाला वक्त गया जब हमारा अलबेलापन चल गया, जब बाबा बाप के रूप में लाड कोड भी करता था, हम सच सुना देते थे, गलतियां माफ भी हो जाती थी। अब माफी का समय भी गया। अब तो हिसाबी हिसाब आना है, तो हिसाब और किताब सिर्फ और सिर्फ करेक्ट करने में लग जाना है। दूसरों को करेक्ट करना जीरो कर देना, जीरो छोड़ देना होगा। इसलिए पहली बात याद रखेंगे, वक्त की आवाज है, शांति के अवतार बनो। वक्त की आवाज है ये। शांति माना धीरज, शांति माना संतुष्टता, कुछ नहीं चाहिए। शांति माना सब कुछ पा लिए। ठहराव, एक ठहराव, डिटैचमेंट। तो मन शांत है तो हम शांति के अवतार हैं। मुझे याद है मैं शांति का अवतार हूं, तो मन शांत है। नहीं तो ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं मिला, शिकवे और शिकायतें मन को शांत होने नहीं देते। सबसे शिकायतें करना बंद करना पड़ेगा। अब जो हुआ एक कर्म कहानी थी, अब मैंने उसको ठीक करना है। कैसे करना है? सिर्फ उसका एक ही उपाय है, अपने आप को देखना। जो भी था मेरे कर्म का फल था, जो भी था। कर्म फल के बिना कुछ नहीं होता है।
ये कर्म गति है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किया था सो वापिस आया। इसलिए उपराम दूसरा कदम उठाना होगा। उपराम सब बात से न्यारे, खास तौर पर दूसरे की गलतियों से न्यारे। क्षमा का सागर। उपराम कौन हो सकता है? जिसके हृदय में क्षमा हो। क्षमा के बिना गलतियां निकालने वाला कभी उपराम नहीं हो सकता। अब इस नाटक को करेक्ट नहीं करना है, केवल एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस लेवल 100% तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि अंत में विनाश काल कैसा होगा। अकारण सब मारे जाएंगे, नाहक नाहक खून खराबा। कोई रीजनिंग नहीं समझ पाएंगे। फलाना तो इतना अच्छा था, क्यों मारा गया? फलाने ने तो इतने पुण्य किए थे, उसका कोरोना क्यों निकल आया? फलाना तो इतना सीधा था, क्यों उसको जेल हो गई? कोई क्यों नहीं। जैसे पर्स और कांटा, जब तक पिछली कर्म कहानी कोई नहीं जानेगा, किसी को नहीं समझ आएगा ये व्यक्ति ने इतना अच्छा किया, कांटा क्यों लगा, इसने इतना बुरा किया, इसको नोट क्यों मिले। क्यों नहीं। केवल एक्सेप्टेंस होती है तो परम धाम में जाकर बुद्धि टिकती है, नहीं तो जाना चाहते हो ऊपर, बार बार नीचे आ जाते हैं, बुद्धि नीचे घूमने लगती है। तीसरा कदम इसके लिए चलना होगा हमें। वक्त की सख्त जरूरत है। अब हम मौन का अभ्यास करें, क्योंकि वाणी के कारण हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हुए रहते हैं, और एक्सट्रोवर्ट होकर के सारी इंद्रियों की, मन बुद्धि की शक्तियां बाहर बिखरती रहती हैं। जब तक गहरा मौन का अनुभव नहीं होगा, तब तक उस निराकारी निज स्वरूप, निज धाम में बुद्धि का टिकना उतना संभव नहीं। और जब तक उस निराकारी स्वरूप में आत्मा टिकती नहीं, तब तक ये जो इतना गैप है हमारे कर्मों का अभी संपूर्णता के लिए, वो कवर अप नहीं होता। निज स्वरूप में जाना होगा। निज स्वरूप में 7 एनर्जीज हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान। अंदर से फूटता है जब ज्ञान का फव्वारा, आत्मा पवित्र होने लगती है, मन शांत होने लगता है, प्रेम की धारा फूटती है, सुख और आनंद के झरने बहते और शक्तियां प्रकट होती। जब भीतर जाते, और उसका आधार है मौन। पहले इसको चुप कराते। इसको चुप कराते कराते जब कहेंगे 7 दिन बोलना नहीं, तो बहुत सारी बातें हम सिर्फ इसलिए सोच रहे होते फलाने कोई बोलनी है। बोलनी 4 लाइन है, अंदर सोचेंगे 400 लाइन। मन और वाणी दोनों से अनंत शक्तियां लीक होती रहती है। एक बार 2 दोस्तों ने यूं ही हंसी हंसी में एक शर्त लगा दी कि दोनों में से जो 1 महीना कमरे में अकेला रह के दिखाएगा, कोई नहीं मिलेगा उससे, चुप, अकेला, दूसरा उसको 10 लाख रुपया देगा। शर्त थी। एक ने कहा चल पहले मैं। वो एक कमरे में बंद हो गया, अकेला। बाहर से कोई भोजन सरका देता था अंदर, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मिलना भी नहीं, बात भी नहीं। शुरू के कुछ दिनों में तो उसको इतना मुश्किल लगा, इतना मुश्किल लगा। वो रोता था, चिल्लाता था, बाल नोचता था, बेचैन था, घबरा गया था। लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे उसने अपने मन की आवाजें सुननी शुरू कर दी।
भीतर की चेतना जाग गई, अंदर की पवित्र आवाज सुनने लगा, सॉलिट्यूड का आनंद लेने लगा। एक मीठी सी ऊर्जा जागने लगी। और उधर 29 दिन हो गए थे दूसरे दोस्त को इंतजार करते। उसने तो सोचा था ये मजाक है, 2 दिन में 4 दिन में बाहर आ जाएगा। 15 दिन, 20 दिन, बाहर आया ही नहीं। 25 दिन, 29 दिन। अब दूसरे दोस्त को लगा खतरा, अब 10 लाख देना पड़ेगा, कहाँ से लाऊंगा, बिजनेस को भी घाटा हो गया है। बहुत डरा कि ये तो सच में नहीं निकला बाहर। 30वें दिन जो दोस्त बाहर था वो चल पड़ा, आज उसको अंदर ही खत्म कर देता हूँ। ना 31 दिन पूरा होगा, ना बाहर आएगा, ना 10 लाख देना पड़ेगा। 30वें दिन उसके कमरे में गया और उसने देखा वो कमरे में नहीं था। एक पर्चा लिख के छोड़ गया था, अब मुझे तुम्हारे 10 लाख रुपए की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे वो मिल गया है जो लाखों करोड़ों अरबों से भी खरीदा नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूं। अब उसकी जरूरत नहीं थी। तो बाहर चेतना जो भटकती रहती है, उसको भीतर जाने का मौका दो। हर दिन के कुछ घंटे निश्चित कर दो मौन के, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम। जब मौन की एक अनुभूति में जाएंगे तो महसूस करेंगे कितना हम व्यर्थ बोलते हैं, और उस व्यर्थ बोलने के लिए कितना हम व्यर्थ सोचते हैं। तब ये भी समझ आएगा कितना हम व्यर्थ देखते और सुनते हैं। सब कुछ देखने के लिए नहीं बना है, सब बातें हमारे सुनने की नहीं होती हैं, सब कुछ हमारे बोलने का नहीं है। और बोलना कोई बातों का, कम्युनिकेशन का कोई रियल सोर्स नहीं है। हम आधी शक्ति तो अपनी बातों को सिद्ध करने में लगा देते हैं। समझो तो सही, मैंने ये इस मीनिंग से कहा था, इसका ये नहीं वो मीनिंग है, मेरा ये भाव नहीं मेरा वो भाव है, मुझे समझो तो सही। कईयों को सारी उम्र बीत गई एक दूसरे को ये बताने में, मुझे समझो तो सही। फिर कहेंगे अभी तक तुमने मुझे समझा नहीं। अरे समझाने का जोर लगाया ही क्यों, खुद ही खुद को समझ लिया होता। दूसरों को समझाने का जोर मत लगाओ, खुद समझना है। समझ शांत होती है, मौन होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। अव्यक्त बाप दादा आते, एक दृष्टि में सब कुछ समझा देते। ज्ञान सागर बाद में प्रकट होता है, पहले तो वो मौन का सागर होता है। इसलिए अंतर्मुखता को अपनाने की बहुत जरूरत है। इंद्रियों को उतना प्रयोग करें जितना अति आवश्यक हो, नहीं तो चाहे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ आंखें गड़ा के मत देखिए। सारी वीडियो, सारी मूवी, सारे सजे धजे लोग, सारे सड़क के लोग, ये मत कहिए राजयोगी होके कि घर बैठे बोर हो गए। नहीं, भीतर की ज्योत जगाई। इसलिए मौन की ऊर्जा, अंतर्मुखता का बल, ये वक्त की आवाज है। क्योंकि अब दुनिया को शांति दूत चाहिए, जो सुख और आनंद की बारिश कर दें, उनके दुख काट दें, उनको भगवान दिखा दें। उसके लिए भीतर की ज्योत जगती रहे, बहुत गहरे इत्मीनान से, बिना थके ये मौन का अभ्यास करे। सभी अपनी अपनी योजना बनाएं। हफ्ते में कौन सा दिन मौन रहना है, कितने दिन मौन रहा जा सकता है, सब कुछ संभव है इफ यू वांट। एक महीने में कितने दिन, उसका आनंद लीजिए। फिर उस मौन को सफल कीजिए कि मन भी चुप रहे उसके लिए।
एक पेज पर अभ्यास लिख दीजिए, 7 से 8 ये, 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, 10 से 11 ये, काम दे दो। ये दोस्त बन जाएगा, बहुत साथ देगा। चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात, अब संबंधों में, क्योंकि संबंध निभाने से, फर्ज निभाने से अंत तक छूट नहीं सकते जब तक शरीर छूटे। और संबंधों के जाले उलझते जा रहे हैं और अंत काल है तो सारे अकाउंट सेटल होने हैं। कोई रूठेगा, कोई मनेगा, कोई लड़ेगा, कोई प्यार करेगा, लेकिन हम एक ही रेस्पॉन्स दें सबको, प्रेम। अब प्यार की ज्योत जलानी है। हमारा लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है, हर समस्या का समाधान प्यार से किया जा सकता है। वातावरण पावरफुल बनाया जा सकता है। कम साधनों में अधिक कार्य किया जा सकता है अगर अंदर प्रेम की ऊर्जा है। बड़े दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, अभी उनका स्मृति दिवस होके पूरा हुआ है। उनसे किसी ने पूछा कि दादी आप लव और लॉ का बैलेंस कैसे रखते हैं? बाबा लव और लॉ का बैलेंस रखने के लिए कहते हैं। तो दादी ने कहा कि मैं तो सिर्फ लव जानती हूँ और मेरा लव ही लॉ है। अपने तो सब काम प्यार से हो जाते हैं और लवफुल होने से सामने वाला लॉफुल बन ही जाता है। अगर हम लवफुल रहते हैं तो थोड़े दिन पहले के वरदान में भी था, अगर आप सामने वाले की महिमा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो अपनी गलती खुद बोलने लगता है। अगर आप उसकी गलतियां सुनाते हैं तो गलतियां छिपाने लगता है। तो अब महिमा के सागर बनना, अगर हम चाहते हैं भक्त हमारे कीर्तन करें, हमारे गुणगान गाएं, दुनिया हमें ठीक समझे, ठीक पहचाने, भले हम ठीक हैं पर अभी भी सारे संबंधी हमें ठीक मान जाएं, ऐसा बहुत करके नहीं भी होता है। उसके लिए एक ही हथियार पकड़ लो। कोई कैसा भी आपके सामने आ जाए, उसकी महिमा करो, उसको दिल से जिगरी प्यार दो। जो है, जैसा मेरा भाई है, मेरा अपना है, मेरे बाबा का बच्चा है, जैसा भी है इसका उद्धार करना है। आज भी बाबा ने कहा जैसे भी है मेरे बच्चे हैं, बाबा सबके लिए वर्षा लाया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तुम भी ध्यान रखो, वो जैसे भी है उनका कोई दोष नहीं, ड्रामा में उनका पार्ट है। जैसे ही हम ये निर्धारित करते हैं कि मैंने प्यार का सागर बनकर चलना है सबके साथ, क्या भी दोष हो किसका, अब महसूस करेंगे चित्त चैन पाता है अपना। अंदर एक मीठी सी धारा बहने लगती है सुकून की, एक सुखदाई फीलिंग आती है। जीवन सरल लगता है, जटिलताएं मिटने लगती हैं, सारे उलझे सोच सुलझने लगते हैं। आजमा के देख, ऐसे नहीं 90% प्यार तो 10%, भाई थोड़ा तो डांटना पड़ता, भाई थोड़ा तो समझाए बिना कैसे चलेगा, थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, भाई गड़बड़ कर रहे हो। अमृत में थोड़ा जहर। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर कोई को शिक्षा देनी भी है, वैसे तो आजकल शिक्षा देने के बजाय फ्रेंडशिप का जमाना, दोस्त हो के राय सलाह दो, शिक्षा नहीं। फिर भी चलो बच्चे है, कोई छोटे है, कोई ऐसा हार्ड नट है, शिक्षा देने से पहले एक शब्द याद रखो, क्षमा।
पहले हृदय में उसके लिए क्षमा भाव धारण करो, उसके बाद आपकी दी हुई शिक्षा प्रभाव डालेगी। शिक्षा से पहले आप पर सामने वाले का विश्वास होना चाहिए। किसी का विश्वास तब जीत सकते हैं जब बहुत प्यार उसके लिए हृदय में भरा हो, उसकी गलतियों के लिए दिल ने क्षमा किया हो, उसके भले की शुभ भावना रखी हो, एक उपकारी वृत्ति हो, तो सामने वाला झुक सकता है, वरना अकड़ने लगता है। गलत होने के बावजूद भी ताकत नहीं है लोगों में। जिसमें ताकत नहीं है उसको ताकत की गोली भी हजम नहीं होती है, उसको तो थोड़ा थोड़ा खिचड़ी देनी पड़ती है, चम्मच चम्मच ग्लूकोज पिलाना पड़ता है। सीधा हाई पावर डोज दे दिया तो कमजोर उससे भी मर जाता है, उससे संभाल करनी पड़ती है। एक रावण का किस्सा सुनाती है। कहते हैं राम जी ने जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने पहले पूजा करनी थी, और समुंदर के इस पार पूजा करने के लिए पूजा करनी थी शिवलिंग की। अब शिवलिंग स्थापन करना है, उसकी पूजा करनी है, तो एक ब्राह्मण की जरूरत थी। चारों ओर ढूंढा, उस इलाके में रावण के अतिरिक्त कोई ब्राह्मण नहीं था। उसको बुलाने के लिए कहते राम जी ने पहले भेजा लक्ष्मण को। अब लक्ष्मण ने बुलाने गया तो नहीं आया, फिर हनुमान जी को भेजा, उनके बुलाने पर आ गया। उसने बहुत रेस्पेक्टफुली बुलाया, वो आ गए, पूजा कराई। पूजा के बाद दक्षिणा का रिवाज है। कहते राम जी के पास एक अंगूठी थी, अपनी अंगूठी उतार कर उसको दक्षिणा रूप में देने लगे। तो रावण कहता है हे राम, मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, देना ही है तो एक वरदान दो कि मैं कहीं आपके सदाचार से प्रभावित होकर अपनी दुश्मनी ना छोड़ बैठूं, ये वरदान दो, क्योंकि मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं। और अगर मैंने दुश्मनी छोड़ दिया, मुझे नहीं मारोगे, और आपके हाथों मरकर मैं आपके लोक में जाना चाहता हूं। इसलिए मैं दुश्मनी कायम रखना चाहता हूं। पर आप इतने सदाचारी हो, इतने विनम्र शांत सरल चित्त, इतने प्रेम के मूर्त हो कि आपकी इस मूर्त को देख के बार बार मेरा दिल करता है मैं अपनी दुश्मनी छोड़ दूं, पर मैं छोड़ना नहीं चाहता, आपके हाथों मरना चाहता हूं। इसलिए मुझे वरदान दो कि मैं आपके सदाचार से प्रभावित होकर अपनी दुश्मनी ना छोड़ूं। सदाचार में ताकत है। दुश्मन को दोस्त बनाने की, कोई कैसा भी करे उसका रिस्पॉन्ड प्रेम से दो, शुभ भावनाओं से दो, क्षमा से दो, सहयोग से दो। ये जादू के बाण बाबा ने हमें दिए हुए हैं, इन बाणों को हमने यूज करना है। ये वक्त की जरूरत है, और अपने अभ्यास को और अच्छा करने के लिए जो लास्ट अव्यक्त बाप दादा आए थे, बाबा ने हमें 5 स्वरूपों के अभ्यास का काम दिया था। बिल्कुल लास्ट में आए थे तब तो 12 बार निराकारी, 12 बार फरिश्ता का दिया था। उससे पहले वाले में 5 स्वरूपों का अभ्यास। इस लॉकडाउन पीरियड में हमने इस अभ्यास से बहुत सुख पाया है। बहुत अच्छी एकाग्रता बनती है। लक्ष्य रखना चाहिए,
बाबा ने तो 8 बार कहा था, पर दिन में जितने घंटे होते हैं जागृति के, 16 घंटे कम से कम, 1 घंटे में सिर्फ 1 बार भी कर ले, 16 बार स्वदर्शन चक्र फिराना, अपने 5 पवित्र स्वरूपों का दर्शन करना, अनादि संपूर्ण पवित्र सितारा, 7 एनर्जी से फुल, आदि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अपना संपूर्ण कलाओं वाला सारा स्वरूप, देव स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, अंत संगम ब्राह्मण स्वरूप बाबा की गोद में। भगवान ने अपनाया मुझे पांडव भवन में, बाबा के कमरे में, बाबा की गोद में हूँ, बाबा के चुंबकीय पवित्र स्पर्श में, फिर फरिश्ता रूप, भविष्य, लाइट और माइट का गोला, सारे विश्व की आत्माओं की सकाश से सेवा करता हुआ, चाहे 1 घंटे में, 1 मिनट में कर लीजिए, कोई 3 से 5 मिनट लगाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 1 मिनट में भी 5 स्वरूपों का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ इस अभ्यास को महत्वपूर्ण समझे तो बाबा के महावाक्य याद आएंगे। बाबा ने 2 महत्व बताए हुए हैं इसके। स्वदर्शन चक्र से माया का गला कट जाता है। दूसरा बाबा ने कहा हुआ है, जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो उसकी तैयारी करने के लिए ये चक्र हमारा चलता रहे, क्योंकि ये सबसे तेज हथियार है। शास्त्रों में भी सभी देवताओं को चक्र नहीं दिखाया, बहुत गिने चुने, श्री कृष्ण, विष्णु या फिर देवी। किसी असुर के पास चक्र नहीं है। ये दैवी शक्ति है, ये ईश्वरीय शक्ति है, ये माया का गला काटती है। ये 1 अंगुली पर चलता है, एक बल, एक भरोसा, और दूर तक काम करता है। ऑर्डर पर चलता है, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। स्वदर्शन जाओ, शिषपाल का गला काट के आओ, जाएगा, काट के आ जाएगा। उसी का 100 लोग बैठे हो ना, जिसका बोला है उसी का काटेगा। थॉट पावर से चलता है, निश्चय बुद्धि से चलता है, काम बहुत अच्छा करता है, और चक्रवर्ती बना देता है। चक्रवर्ती के हाथ में चक्र दिखाया है। हर एक को इच्छा होती है मुझे बड़ा समझा जाए, तो बड़ा कैसे बनेंगे? जब बड़ा चक्र घुमाएंगे। छोटे छोटे चक्र तो सारे घुमा लेते हैं, गृहस्थी के चक्कर घुमा लेते हैं सारे, अपनी दैहिक कामनाओं के चक्कर सारे घुमा लेते हैं। क्या खाना, क्या पहनना, सोना, इतने बजे ये, इतने बजे वो। कोई कोई तो 16 घंटे भी शरीर की पालना का ही सोचते रहते हैं। ये पकाना, ये खाना, ये खिलाना, ये सजाना, ये खरीदना, ये लेना, ये देना। ये कहानी पूरी होने वाली है, इसलिए सारी जरूरतों को कम कर दो, सारी इच्छाओं को कम कर दो, टू द पॉइंट। अब तो निभाने मात्र है। अब तो ये चिता पर जाने वाला शरीर है, बस इसको ठीक चल सके उतना देना है,
इस घोड़े को साधना है ताकि साधना में विघ्न न डाले। तो वक्त की आवाज है, अब साधना के दीप जलाने हैं। अब ज्वाला रूप योग चाहिए, प्रचंड अग्नि प्रज्वलित करें जिससे विकार के अंश के वंश भी भस्म होकर के बाप के रियल स्वरूप को हम प्रत्यक्ष कर सके पूरे विश्व के आगे। ये वक्त की आवाज है। तो हम सब बाबा के बच्चे लगे हुए हैं इस बहुत खूबसूरत पुरुषार्थ में, और आगे भी हमको लगे रहना है। आने वाला समय अब भक्तों की भीड़ लगनी है, नजर से निहाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो नजरों को न्यारा प्यारा और साक्षात्कारी मूर्त बाबा ने कहा था, आपके ये नयन जादू की डिब्बी बन जाएं। जादू की डिब्बी कैसे बन जाएंगे? सामने वालों को बाप दिखा दे, घर की राह दिखा दे। ये काम नए पुराने सबको करना है। जो भी अपने काम बाकी रह गए हैं हमारे प्योरिफिकेशन के, उसका टेंशन भी नहीं लेना। उसके लिए भी सरेंडरनेस चाहिए। बाबा मैंने बनना जरूर है आपके जैसा, बाबा मैंने करना जरूर है जो आप कहते हैं, आप कराइए, मैं करने के लिए तैयार। कोई भी कमजोरी तभी घर बना लेती है, निकलती नहीं है, जब हमारी कमजोरी से भी अटैचमेंट होती है। कहीं कहीं ना कहीं हम उसे पसंद कर रहे होते हैं, अपनी कमजोरी को, तो वो घर बना के बैठी रहती है, वो भी हमें पसंद करने लग जाती है। कमजोरियों का तिरस्कार करना होगा, अपनी कमजोरियों से नफरत, डिटैच, और बाबा को अर्पित करते जाओ। बाबा बस ये आप ले लो। बाबा के अव्यक्त महावाक्य, कोई भी कमजोरी वार करे तो दिल से कहो, बस बाबा आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। दिल से, जहाँ दिल से निकलेगा ठा छूट जाएगा। एक भाई एक संत के पास गया, कहता है शराब छुड़ा दीजिए मेरी। कहता है अच्छा कल आ जाना, छुड़ा दूंगा। दूसरे दिन गया तो वो संत कुटिया में नहीं था। ढूंढने लगा, आवाज लगाने लगा, स्वामी जी कहाँ हो? दूर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। वो गया वहां तो एक पेड़ को पकड़ के खड़े थे। कहते स्वामी जी आओ ना, क्या कर रहे हो? कहते बेटा ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। भाई हंसने लगा, स्वामी जी क्या मजाक करते हो, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है, पेड़ ने आपको थोड़ा ही पकड़ा हुआ, आप छोड़िए छूट जाओगे, छोड़ के देखिए। ऐसे समझाने लगा उनको। उस संत ने पेड़ को छोड़ दिया। कहते समझा बेटा क्या करना है? जैसे पेड़ को मैंने पकड़ा था, पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा था, ऐसे ही शराब ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने शराब को पकड़ा है। इंद्रियां तो जड़ वस्तु है, ये अपने आप में कोई डिमांड नहीं करती हैं। इसके अंदर चेतन आत्मा के संकल्पों के ऊपर है, चॉइस के ऊपर है। इन इंद्रियों को क्या देना है क्या नहीं देना, आत्मा चूज करती है। चाहे जरूर देनी है इंद्रियों को, ये वाली चीज जरूर खिलानी है, नहीं चूज करो। नहीं, शुद्ध भोजन केवल बाबा की याद का, बाबा को भोग लगा हुआ महाप्रसाद, बस वही स्वीकार होगा और कुछ नहीं। तो बहुत अच्छे पुरुषार्थ से हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। सब ने मिल करके बाबा का कार्य पूरा करना है और संपन्न होकर के वतन को जाना है। तो अभी चलिए जरा 5 मिनट
देह से न्यारे हो जाएं। जहाँ भी बैठे हैं सीधे होके बैठे, एकाग्र, सारा ध्यान मस्तक ज्योति पर, ब्रेन के बीचों बीच जगमगाता बिंदु, शांत, पवित्र, शक्तिशाली, पूरे ब्रेन में प्रकाश भरा है। नीचे देह के अंगों में सितारे का प्रकाश पहुंचता आ रहा है। पूरी काया प्रकाश की बन गई है। उसमें मैं दिव्य मोती चमक रहा हूँ, शांत, पवित्र, शक्तिशाली, इस धरती के आकर्षण से ऊपर जा रहा हूँ। सफेद बादलों के सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने अपने को देखें। लाइट का फरिश्ता मेरा बाबा, महाज्योति बिंदु फरिश्ते के मस्तक में मुझसे मुलाकात कर रहे हैं। मुझ पर अपना दिव्य प्रकाश बरसा रहे हैं। प्यार भरी भाषा में मुझसे मिलन मना रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा तुम्हें याद कर रहा था। बाबा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। जी चाहता है आप मुझे देखते रहो, मैं आपको देखती रहूं। आपका ये प्यार मेरे अंदर सुख, अनंत शक्ति का अनुभव हो रहा। सामने बाबा का लाइट का शरीर लोप हो गया। बिंदु ज्योति लाल प्रकाश में जगमगा रहा है। मेरा भी लाइट का शरीर गायब हो गया। छोटा सा बिंदु निज धाम में, निज बिंदु स्वरूप में, सितारों के बीच बाबा की किरणों में। शांति, सागर की गहन शांति, पवित्रता के सागर की संपूर्ण पवित्रता। सर्वशक्तिमान की अनंत शक्ति मुझ में समाती जा रही। ओम